हरे कृष्णा, सादर प्रणाम, राधे राधे। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि मैंने बचपन में पढ़ी थी। और एंड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इलस्ट्रेट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। इस कहानी में दो पात्र होते हैं और दोनों ही राजकुमार होते हैं, पर दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। एक राजकुमार के अंदर बहुत अहंकार होता है और वो अपने को औरों से ऊपर और औरों को अपने से नीचा समझता है। उसके अंदर परमेश्वर का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। वो एक दिन अपने अहंकार और अपने स्वभाव के वशीभूत होकर एक निर्दोष मासूम से परिंदे का शिकार करता है। वो परिंदा ज़मीन पे गिर जाता है और फड़फड़ाने लग जाता है, तड़पने लग जाता है और उसे असहनीय पीड़ा होती है। पर वो राजकुमार उसके तड़पन, उसकी पीड़ा और उसकी फड़फड़ाहट को देखकर आनंदित होता है। और इतने में दूसरा राजकुमार आता है। ये दूसरा राजकुमार बहुत ही करुणाशील होता है। ये सभी के प्रति करुणा भाव रखता होता है। ये परमेश्वर को मानने वाले और परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों में आता होता है। तो ये क्या करता है, ये उस मासूम से परिंदे को उठाता है, उसके शरीर से वो तीर हटाता है जिससे उसकी तड़पन थोड़ी कम हो, उसकी पीड़ा थोड़ी कम हो। फिर उसको मरहम लगाता है, प्यार से उसको पट्टी बांधता है, उसको दाना देता है, पानी पिलाता है और उसका तब तक ध्यान रखता है, तब तक देखभाल करता है जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता और फिर से खुले आसमान में उड़ने के लायक नहीं बन जाता। एक बार वो राजकुमार देखता है कि ये परिंदा अब ठीक हो गया है, अब आसमान में उड़ सकता है, तो वो उसे खुले आसमान में आज़ाद छोड़ देता है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? What is the message we gain through this beautiful story? The message we gain is in all scenarios, in all situations in life, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, गिराने वाले से उठाने वाला बड़ा होता है। So dear friends, many a times we all go through difficulties in our life. We go through difficult situations in our life. We go through difficult scenarios in our life, all by the will of great good God, all by the will of Almighty Father God. And behind each situation, there is always a reason. Everything happens for a reason. You may land up in a difficult situation where there is a group of people, we can say crowd mob, who are trying to pull you down, who are trying to break your self-confidence, who are trying to tell you that you are a failure, who are trying to make you doubt your self-worth, who are trying their level best to even question your faith in the great good God. But in those scenarios, all we need to do is remain calm, composed, smile, believe in the goodness of great good God, Almighty Father God, believe in His presence with your side, and to love ourselves even more, to trust the Lord even more, to be compassionate towards our own selves even more, to practice self-confidence even more, to believe in our self-worth even more, and to recite the name of God even more with utmost love and faith, remembering that मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, गिराने वाले से उठाने वाला बड़ा होता है. And dear friends, in Bhagavad Gita there is a very beautiful statement written that no one is equal to Supreme Personality of Godhead and no one is above Supreme Personality of Godhead. And this word, Supreme Personality of Godhead, refers to Lord Krishna. So we need to keep our faith intact and remember, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, राखे राम मारे कौन. हरे कृष्णा, सादर प्रणाम, राधे राधे.